भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज आगरा में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आगरा के सूर्य सदन पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से खचाखच बजे सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां बहुजन समाज पार्टी पर जमकर के हमला बोला, तो वहीं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जम करके कोसा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पर्चा नहीं होता जो लीक नहीं होता, और जो पर्चा लीक नहीं होता है उसमें नकल कराई जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सफाई कर्मचारियों की बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी भाई तख्ती लहरा करके संविदा और ठेकेदारी पर काम करने की बात कही है, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि उन्हें उत्तर प्रदेश में ताकत मिली तो इस व्यवस्था को वो पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। विगत दिनों सरकार नरसिंहगांव में कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और उस पर भी अच्छे खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो जिसके घमंड में जिन्होंने किया है। अन्याय करने वालों से सूद समेत हिसाब किया जाएगा। मेरी बात करिए, अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं है, और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना। शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सोची समझी साजिश के थ्रू सब कुछ हो रहा है। आप महसूस करके देखो, सरकारी नौकरी मिलती थी तो परिवार सुरक्षित हो जाता है। आगे सरकारी नौकरी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? मेरे वाल्मीकि समाज के भाई तख्तियां उठा के दिखा रहे हैं। आज मजबूरी में ये काशीराम साहब कहा करते थे, जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। आज आप महसूस करके देखो कि क्या हो रहा है। तमाम निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाए, नर्स नहीं है। परसों पीड़ा हुई, खड़े खड़े उसको जो है उसकी डिलीवरी हुई, दूसरी महिला उस बच्चे को खून में लथपथ बच्चे को लेके बैठी है। ये व्यवस्था दी है इस सरकार ने। इस गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के संकल्प को लेकर मैं आगरा आपके बीच आया हूं कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब ज्यादा दिन नहीं दे, कुछ मील तक अकेले घुमाए। यहाँ तो आप घर में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक स्थलों में सुरक्षित नहीं है। और तरक्की कहते थे महिलाओं की तरक्की करेंगे, 5 किलो अनाज पे लाके रख दिया कि ये अनाज के चक्कर में रोजी रोटी को भूल जाए, शिक्षा को भूल जाए, रोजगार को भूल जाए, अच्छी अस्पताल व्यवस्था को भूल जाए। कल ही मैंने देखा बलिया में, आज इस मंच पे बहुत सारी बहनें बैठी हैं। एक बार जरा सामने से हट जाओ। आज इस मंच पे इतनी सारी बहनें बैठी हैं। एक बार मैं बहनों से कहूंगा जरा हाथ ऊपर एक बार खड़ा कर लें। जाता नहीं हो जाता है, भर्ती बाद में आती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक जहां नहीं होता वहां नकल होती है, और नकल से भी बच जाए तो फिर आरक्षण घोटाले होते हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए हैं कि 20,000 पाल, प्रजापति, कश्यप, बघेल, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, गुर्जर, कुर्मी, यादव, जाट, तमाम पिछड़े वर्ग के बच्चों के नौकरी को लूटने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने करेंगे। कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया, और किसान परेशान है और सुसाइड कर रहा है, और किसानों के हितैषी बताने वाली सरकार चैन से पढ़ के सो रही है। नौजवानों से वादा किया कि आपको रोजगार देंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको तरक्की देंगे, लेकिन आप ये बताओ उत्तर प्रदेश में कोई एक
जिसमें घोटाला ना हुआ हो। जो भारतीय नागरिक थे उनको भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, मैंने उठाई थी। तो मैं भारतीय सेना के जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहा हूँ कि भारतीय सेना ही है जिसकी वजह से हम लोग चैन से पढ़ के घर में जी करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। हम कमजोर वर्गों का नारा जो बहुजन समाज के लिए है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए है, जो पिछले 40-45 साल से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके जो भाईचारे के बीज तैयार किए हैं, उन्हीं को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं नारों पे नहीं जाता, नारे तो मोदी जी भी अच्छे लगाते हैं, नारे तो अन्य पार्टी भी अच्छा लगाती है, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को मिलता है? तो नारों में कुछ नहीं रखा, कथनी और करनी में जिनके फर्क है। देश प्रदेश उनको भी जानता है कि उनको सरकारें में आने में उन्होंने क्या क्या हासिल जो है कमजोर वर्गों की आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है कि आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप देख लेना, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बन के सामने आएगा। इस बात को मेरी याद रखना, क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, ये तो लोग चुनाव में निकलते हैं 24 घंटे 7 दिन वो समाज की सेवा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों किसानों के रोजगार और उनके समस्याओं के हल के लिए सड़कों पर रहते हैं। इसलिए जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है। बाकी दलों को उन्होंने आजमा के देख लिया है, और अगर वो दल अच्छे होते तो उनकी सरकारें क्यों बदलती? आप सोचो, जिनकी सरकारें बदली हैं तो जनता ने तो बदला, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको काहे को मौका देना? तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे और धीरे धीरे ये जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर, ग्वालियर हाईकोर्ट ये तो आप उनसे जाकर पूछो। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति नहीं लगी है, ये इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, जो पहले जो कानून मंत्री थे, आज भी उनके विचारों से कितनी नफरत जो है यहाँ देश में है। ऐसे लोगों को अपनी कुंठित मानसिकता को बदलना चाहिए और समता समानता की बात करनी चाहिए। ये जनता देख रही है, ऐसे लोगों को जनता देख रही है, उनको चिन्हित कर रही है, उनकी पार्टियों को भी चिन्हित कर रही है, और आने वाले चुनाव में उनको सबक भी सिखाएंगे। हाँ, ये इस प्रदेश की फैल कानून व्यवस्था है, डूबती कानून व्यवस्था है, लटकती कानून व्यवस्था। इसी के लिए तो बारातें रुक रही है, इसी के लिए तो जुल्म हो रहा है, गरीबों बहन बेटियों पर रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, और सरकार के नेता और मुख्यमंत्री चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? बसपा ने आनंद को द्वारा से नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक आंदोलन है, उनके रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। बहन जी हमारी बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। पिछले 13 साल में ना नौकरी मिली, ना रोजगार मिला, और जुल्म हुए, जातियां हुई, बरातें तक रुकने लगी। तो अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। इसलिए SC ST OBC और मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा, जैन भाईचारा, ईसाई भाईचारा, सबको, इनको सबको साथ लेके चलने का काम आजाद समाज पार्टी ये झूठ है, सरासर झूठ है। जब ये पुलिस पे और सरकार दबाव डालती है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। उनके पास कोई प्रूफ हो तो सार्वजनिक करें। और मैं भी ये जानता हूं, अगर किसी ने अपराध किया होता तो क्या पुलिस को छोड़ती? लेकिन पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ किया, आप ये बताओ, पार्लियामेंट में तो गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में सब कहे थे, तो सारी पार्टियों ने नारे लगाए थे, सारी पार्टियों ने हल्ला मचाया था। इवन गृह मंत्री जी ने बाद में कहा कि हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं, सारी पार्टियों ने कहा सम्मान करते हैं। यहाँ बाबा साहब की जो टैल लगी हुई थी, उसमें जिस तरह का अपमान किया गया, आगरा में वो ग्वालियर में जो अपमान किया गया, उस पर दल क्यों चुप है? क्योंकि वहां आपको पता है कि वो बाबा साहब का सम्मान जो है और उसमें वोट का नफा नुकसान भी है, इसलिए आप चुप हैं। मैं फिर कहता हूं, कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिन पुलिसकर्मियों ने इन गरीब कमजोरों की आवाज पे
लाते चलाने का, थप्पड़ चलाने का काम किया, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत जल्द, यहाँ नहीं करेंगे आगरा में, लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का काम करेंगे। आने दिए विधानसभा जब सत्र चलेगा तब हम बताएंगे इस आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, गरीबों के, किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आनंद को द्वारा से जिम्मेदारी